भूत प्रेत क्या है? क्या कोई भूत योनि भी है? लोग भूत प्रेतों की बड़ी कहानियां सुनाते हैं। भोपे, सयाने और मौलवी गंडे ताबीज देते हैं, झाड़ फूक करते हैं तथा भूत प्रेतों को भी उतारते हैं। क्या यह ठीक है? भूत प्रेत की कोई सत्ता नहीं है। लोग जो कहानियां सुनाते हैं वे सब गढ़ी हुई होती हैं। भूत भविष्य और वर्तमान समय भेद के नाम हैं। भूत का अर्थ है गुजरा हुआ या बीता हुआ। जब कोई मनुष्य मर जाता है तो उसकी सत्ता वर्तमान नहीं रहती, भूत में गिनी जाती है। और प्रेत कुछ नहीं है। जितने भी लोग भूत प्रेत देखने की बातें कहते हैं वे अंधेरे में देखने को कहते हैं। जितनी भी मिथ्या बातें हैं सब अंधेरे में ही रहती हैं। संसार की सूक्ष्म और स्थूल चीजें इंद्रियों तथा यंत्रों द्वारा हर समय देखी जा सकती है। यदि भूत प्रेत कोई योनि होती तो वह भी अवश्य दिखाई देती, परंतु ऐसा नहीं है। जिनके मन में भ्रम और भय होता है या जिनके मन पर भूत प्रेतों के संस्कार पड़े होते हैं वह उनको ही दिखाई देते हैं, अन्यों को नहीं। मनोविज्ञान का सिद्धांत है मन पर जैसे संस्कार होंगे, भयभीत होने पर या मानसिक रोगों की अवस्था में वैसा ही विचित्र चित्र दिखाई देने लगेगा। सोचने की चीज है, जब मनुष्य मर जाता है तो शरीर पंचभूतों में मिल जाता है और जीव कर्मानुसार शरीर धारण कर लेता है। फिर कैसा भूत और कैसा प्रेत? यदि कहा जाए भूत प्रेत जीवात्मा या सूक्ष्म शरीर का नाम है तो जीवात्मा बिना स्थूल शरीर के न तो दिखाई दे सकता है और न बिना शरीर के संबंधित कार्य कर सकता है। यही सूक्ष्म शरीर का हाल है। रही गंडे ताबीज झाड़ फूक और भूत प्रेत उतारने की बात, सो यह भी कोरा ढोंग है। गंडे ताबीज झाड़ फूक करने से रोग दूर हो जाते हैं या बच्चे जीवित हो जाते तो गंडे ताबीज और झाड़ फूक करने वालों के बच्चे न तो कभी रोगी होते और न कभी मरते, परंतु देखा यह जाता है उनके बच्चे भी मरते हैं और वे स्वयं भी काल के ग्रास हो जाते हैं। यदि झाड़ फूंक से काम चल जाता तो डॉक्टर और वैद्यों की जरूरत ही क्या थी? और क्या औषधालय और अस्पतालों की जरूरत थी? किसी के सिर पर भूत प्रेत या देवी देवता आने की कलई तब खुल जाती है जब कोई कठिन प्रश्न उनसे पूछा जाता है। उनकी परीक्षा करने वालों को चाहिए कि यदि हिंदू देवता किसी के सिर पर आया हो तो उससे वेद मंत्र का अर्थ पूछना चाहिए, और इस्लामी देवता सैयद पीर किसी पर आया हो तो कुरान की आयत पढ़वानी चाहिए। ऐसा करने से उसके सारे ढोंग और बहाने प्रकट हो जाएंगे। प्राय बहुत सी बातें ऐसी भी होती हैं जिन्हें चालाक आदमी कर दिखाते हैं। जब लोगों की समझ में वे बातें नहीं आती तो वे समझते हैं कि उसने भूत प्रेत वश में किया हुआ है, पर वास्तव में भूत प्रेत की कोई सत्ता नहीं है। यह सिर्फ वहम है जो अज्ञानी अंधविश्वासी मनुष्यों को सताता है। प्रत्येक मनुष्य को विश्वास रखना चाहिए कि जो भोग में है वह अवश्य भोगना पड़ेगा, उसको कोई नहीं टाल सकता। न्याय करने वाला परमात्मा सर्वत्र मौजूद है। संसार में किसी दूसरे की शक्ति नहीं है कि बिना कर्मों या बिना पूर्व जन्म के संस्कार से ईश्वर की न्याय व्यवस्था के विरुद्ध किसी को अच्छा या बुरा फल दे सके। क्या सुख दुख ग्रहों से होते हैं? अच्छा, भूत प्रेत योनि ना सही, लेकिन सुख दुख ग्रहों के कारण तो होता ही है। नव ग्रहों का फल तो भोगना ही पड़ता है। ज्योतिष की बात तो झूठी नहीं हो सकती। ज्योतिष विद्या तो महीनों वर्षों आगे आने वाले सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आदि का हाल सच्ची बता देती है। सुख दुख ग्रहों के कारण नहीं होता, अपने अपने कर्म फलों के कारण होता है। जितने भी ग्रह हैं वे न किसी को दुख देते हैं और न किसी को सुख देते हैं। समस्त ग्रह पृथ्वी पर अपना प्रभाव तो अवश्य डालते हैं, परंतु उस प्रभाव से जो सुख दुख मिलता है या वस्तुओं में जो परिवर्तन होता है वह उन वस्तुओं की अपनी ही अवस्था के कारण होता है। जैसे सूर्य ग्रह है, उसका प्रकाश सर्वत्र हो रहा है। अब एक वृक्ष पृथ्वी में लगा हुआ है, पास में ही दूसरा कटा हुआ पड़ा है। सूर्य की किरणें दोनों वृक्षों पर पड़ रही हैं, परंतु जो कटा हुआ पड़ा है वह सूख रहा है और जो जमीन में लगा हुआ है वह बढ़ रहा है। जब किरणें दोनों वृक्षों पर समान रूप से पड़ रही हैं तो एक वृक्ष में क्षीणता क्यों है और दूसरे में वृद्धि क्यों है? वही सूर्य का प्रकाश पत्थर पर पड़ रहा है
वही बर्फ पर पड़ रहा है, परंतु पत्थर में शक्ति आ रही है, बर्फ घुल रही है। उसी सूर्य के प्रकाश में स्वस्थ नेत्रों वाला व्यक्ति सुंदर सुंदर दृश्यों को देखकर प्रसन्न होता है, परंतु जिसकी आंख दुखनी हुई है उसे वही सूर्य का प्रकाश दुखदाई प्रतीत हो रहा है। अब बताओ, इसमें सूरज ने कुछ कर दिया है? सूरज का क्या दोष है? जैसी जिस चीज की अवस्था है उसी के अनुसार उसमें परिवर्तन और हानि लाभ हो रहा है। देखो, ज्योतिष के दो अंग माने जाते हैं, गणित और फलित। जहां तक गणित का संबंध है वह सच्चा और फलित के अनुमान की चीजें होने के कारण झूठा है। सूर्य ग्रहण या चंद्र गणित से संबंधित रखते हैं, इसलिए महीनों वर्षों पहले बताए जा सकते हैं। सृष्टि की आदि से लेकर अंत तक सूर्य चंद्र आदि का ग्रह अपना अपना कार्य नियम पूर्वक करते हैं, इसलिए उनका गणित बना हुआ है। ज्योतिष के विद्वान ग्रहों की गति का ज्ञान रखते हैं। उन्हें स्पष्ट पता चल जाता है कि अमुक समय चंद्रमा की छाया सूर्य पर या पृथ्वी की छाया चंद्र पर पड़ेगी, अतः अमुक समय में ग्रहण पड़ेगा। जिस चीज में भी नियम पूर्वक गति है उसके परिणाम का पता गणित से तत्काल हो जाता है। जैसी घड़ी में नियम पूर्वक गति है, बच्चा भी जिसे घड़ी देखना आता है फौरन कह देगा कि 12 बजने में अभी इतनी देर है, 1 बजने में अभी इतनी मिनट बाकी हैं। घड़ी की सुइयां चाहे कितनी अंकों पर हों, परंतु प्रत्येक मनुष्य कह देगा कि 12 तभी बजेंगे जब दोनों सुइयां 12 के अंक पर आ जाएंगी। इसका पता क्यों चल जाता है? इसलिए कि घड़ी में नियम पूर्वक गति हो रही है। वास्तव में ज्योतिष गणित की विद्या है, लोगों ने उसमें फलित को जोड़कर बदनाम कर दिया है। ज्योतिष जी जन्म पत्र लिखते हैं, जन्म कुंडली निकालकर नवग्रहों का हाल सुनाते हैं, जिस पर जो ग्रह खड़े होते हैं फौरन बता देते हैं। मैंने कई बार देखा है, किसी पर शनि की छाया, किसी पर साढ़े साती, किसी पर मार्केश की दशा, किसी पर राहु केतु का कोप, किसी पर दिशाशूल, कहीं योगिनी चक्र आदि का हाल खूब बताते हैं। यहीं तक नहीं, तेजी, मंदी, हानि, लाभ, गड़ा हुआ धन, रोजगार, हार जीत, लॉटरी, मुकदमा तथा भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की बात बताते हैं। क्या यह सब बातें सत्य नहीं हैं? मित्र, तुम निश्चय पूर्वक जानो, यह सारी की सारी भ्रम में डालने की बातें हैं। लोगों ने कमाने खाने का धूर्ततापूर्ण ढंग निकाला हुआ है और कुछ नहीं। भगवान की व्यवस्था के अनुसार जो भोग में है वह कभी नहीं टल सकता। मैं पहले ही तुझसे कह चुकी हूँ कि ग्रह स्वयं किसी को सुख दुख नहीं देते, क्योंकि वे जड़ हैं। सुख दुख तो कर्मों के कारण मिलता है। देखो, अन्य देशों की अपेक्षा भारत में अधिक ज्योतिषी हैं। यहाँ प्रत्येक कार्य में ग्रह और नक्षत्र देखे जाते हैं, परंतु फिर भी भारत सर्वाधिक दीनहीन और दुखी है। सब देशों से अधिक बेकारी और नंगे भूखे भारत में ही मिलेंगे। यह 2.5 करोड़ जो विधवाएं भारत में हैं, क्या संसार के किसी और देश में भी हैं? इनके विवाह पोथी पत्रा देखकर ही तो किए गए थे। राशि वर्ग लगन आदि सभी कुछ तो पंडित ने मिलवाए थे। फिर इतनी विधवाएं कैसे बन गई? ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ ने ग्रह मुहूर्त देखकर लगन रखा कि प्रातः काल रामचंद्र की राजगद्दी होगी, परंतु कर्मों की गति अर्थात भोग ऐसा प्रबल निकला कि प्रातः काल होते ही राम वनवासी हो जाते हैं, दशरथ प्राण छोड़ते हैं, रानियां विधवाएं होती हैं, सीता चुराई जाती है। सूरदास ने इसलिए कहा है, करम गति टारे नहीं टरे, गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी रुचि रुचि लगन धरे, सीता हरण मरण दशरथ को विपित परे। इसी प्रकार तुलसीदास ने कहा है, लगन मुहूर्त योग ग्रह तुलसी गिनत न काही, राम भय जिहि दाहिने संभई दाहिने ताही। इसी प्रकार ग्रहों के चढ़ने उतरने की बात भी बड़ी विचित्र है। देखो, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उसकी परिधि 25,000 मील की है। सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना और भार में 3,33,432 गुना बड़ा है। यदि हम 100 घंटे मील प्रति की चाल से चलने वाले हवाई जहाज पर अहर्निश चलें तो पृथ्वी से सूर्य तक पहुंचने में 105 वर्ष लगेंगे। सूर्य से भी बड़े बृहस्पति आदि ग्रह आकाश में हैं।
बहुत से ग्रह ऐसे हैं जिनका प्रकाश पृथ्वी तक आने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। अब सोचो, ऐसे ग्रहों का किसी पर चढ़ना कैसे संभव हो सकता है। और फिर मजे की बात यह है कि ग्रह चढ़े हुए हों तो लाला जी पर होते हैं और मालूम पंडित जी को होते हैं। किसी मनुष्य पर चींटी चढ़ जाती है तो उसे मालूम पड़ जाती है, सांप बिच्छू चढ़ जाता है तो मालूम पड़ जाता है, यदि हाथी घोड़ा चढ़ जाता है तो मालूम ही नहीं होता बल्कि कचूमर निकल जाता है। परंतु इन जानवरों से असंख्य गुने बड़े ग्रह ऊपर चढ़े हुए मालूम ही नहीं देते। यह कैसे आश्चर्य की बात है। वास्तव में यह कोरा ठगों का जाल है, इसमें कोई सार नहीं है। जो कुछ भोग और भाग्य में होता है वही मिलता है। दिशा शूल आदि भी ढोंग ही हैं। आज रेल और मोटरों ने सारा दिशा शूल तोड़ दिया। कल्पना करो, किसी का मुकदमा कलकत्ता में चल रहा है। जिस दिन की तारीख है, पंडित ने कहा आज न आओ, दिशाशूल है। यदि वह व्यक्ति उस रोज कचहरी में उपस्थित नहीं होता तो दिशाशूल जाकर क्या उसकी पैरवी करेगा? कदापि नहीं। एक सेठ का बंबई में से तार आया, फौरन चले आओ, नहीं तो कई लाख का घाटा हो जाएगा। सेठ चलने को तैयार हुए। पुरोहित ने कहा आज का दिन ठीक नहीं। दूसरे दिन घर से निकले तो बिल्ली रास्ता काट गई। तीसरे दिन मोटर तक पहुंचे और चढ़ने की ही वाले थे कि एक मनुष्य छींक बैठा। चौथे दिन घर से चलने लगे कि बंबई से तार आ गया कि आपके न आने से 10 लाख रुपए का घाटा हो गया है। देखो मित्र, वहमों का कैसा भयंकर परिणाम निकला। जो ज्योतिष गड़ा हुआ धन और गुप्त बातों के बताने की बात कहते हैं, उसको कोरा ठग समझना चाहिए। यदि पृथ्वी में गड़े हुए धन को बता सकते हैं तो पृथ्वी में अरबों रुपए की संपत्ति दबी पड़ी है, इसमें क्यों न उखाड़ लिया करें। जियोलॉजी अर्थात भूभर्ग विद्या के विद्वानों को क्यों माथापच्ची करनी पड़ी। यदि इन ज्योतिषों को ही पृथ्वी के भीतर की सारी बातें मालूम हो जाया करें तो संसार के देशों की सरकारें जो अरबों रुपया इस विभाग में खर्च करती हैं, क्यों नहीं थोड़े से रुपयों में ज्योतिषों से ही काम चला लिया करें। अतएव किसी व्यक्ति को इन बातों में नहीं पड़ना चाहिए। अपने कर्म, फल और ईश्वर की न्यायकारिता में अटल विश्वास रखकर बुद्धिपूर्वक शुभ कर्म करना चाहिए। यही मनुष्यता है। मित्र, आप यह बताओ कि श्राद्ध करना चाहिए या नहीं। इस पर कल विचार होगा।